इंसान जितना नीचे गिर के बिखरता है फिर उतना ही ऊपर आकर निखरता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया, आप कोई संसार का मनोरंजन के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए जहां आप चुके वहीं पर लोग बुराई निकाल देते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। अपने कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। गुस्सा अकेले आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। अपना जमीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फकीर बन जाएं। ईश्वर ने तो सभी को हीरा ही बनाया है, सिर्फ अंतर इतना है कि चमकेगा वही जो घिसेगा। बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ना जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लो। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर, हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरी व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी में भी हंसेंगे। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। समय पर जो हो जाए अच्छा ही होता है, क्योंकि इसमें इच्छा समय की होती है। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। खुद की तुलना किसी और से कभी ना करें, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी और को भी बनाया है। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, तो मौन रहना भी किसी साधना से कम नहीं है। कल की चिंता नहीं, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। कोई कहे हम आपका साथ देंगे तो पूछ लेना कब तक, क्योंकि लोग यहाँ अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं करते। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बात करूं तो बहस चुप रहूं, तो घमंड आजकल हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चल रही है। गिर रहा है दिन ब दिन इंसानियत का स्तर
और इंसान का दावा है कि हम तरक्की कर रहे हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी ना करें, क्योंकि वही तो आप लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। यह लाइफ हमेशा एक मौका जरूर देती है, सरल शब्दों में जिसे कल कहते हैं। अगर जीवन में किसी भी मोड़ पर मैं बुरा लगूं तो लोगों को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, लोगों को नहीं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखें। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब, कहां और कैसे हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो व्यक्ति समझदार होता है वह खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लेता है। मैले और गंदे कपड़ों से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्म आनी चाहिए। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, माफ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वह कीड़े मकोड़े को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसे खा जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकता है समय पर तुम भी शक्तिशाली हो। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। जिन लोगों को अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास होता है वही लोग अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते ही रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। जो खुद को समझ लेता है वह समझदार हो जाता है, जमाने को समझने की आड़ में सब बेकार हो जाता है। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास एक समान अवसर है अपनी प्रतिभा को निखारने का। बचपन और बुढ़ापे एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जिस पर गुजरती है वही जानता है यह दिल तसल्लियों से कहाँ मानता है। जब मैं काफ़ी अकेला होता हूँ तब मैं अकेला ही काफ़ी होता हूँ। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, अपनी औकात नहीं। मुझे मेरे ख्वाब लौटा देना जनाब, और हकीकतें तुम रख लेना। पहले इश्क, फिर दर्द, फिर बेहद नफरत, बड़ी तरकीब से तबाह किया तुमने मुझको। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। बहुत अनमोल होते हैं या दिल से दिल के बंधन, कोई डोर नहीं फिर भी बन जाते हैं मन। शिकायतें नहीं किसी से, बस नजर से गिर गए हैं हम। कुछ लोग, क्या फर्क पड़ता है हमारे पास, कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए
कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। प्यार जब भीख बन जाए और भीख देने वाला उसे अपनी जायदाद समझे, पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। मोहब्बत भी उधार की तरह है, लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, आप सही में गलत बात खत्म हो जाती है। लफ्जों का इस्तेमाल कीजिए, परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं, कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करूं तो किससे, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला ही मेरा है। जो कह दिया वो अल्फाज थी, जो कह ना सके वो जज्बात थे, जो कहते कहते ना कह पाए थे वो एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, पर जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी मोहब्बत। मोहब्बत होती है तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम ही सुकून से जीने नहीं देता। दो ही हम सफ़र मिले जिंदगी में, सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा ना सको वह अलग बात है, मगर तुमने वादे बड़े कमाल के किए थे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है, ना मोहब्बत, ना तो कोई रिश्ता। कभी कभी बहुत सताता है, हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही ना था। मेरे पास एक ही चेहरा है, शायद इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता हूं। जहर में भी उतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। क्रोध सदैव मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। खुद को पढ़ता हूं फिर यूं ही छोड़ देता हूं, एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ लेता हूं। अब ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पर हक जताएंगे। अब खामोश रहकर या दो पल की जिंदगी बिताएंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती है। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। चाहत में उसकी और मेरी फर्क बस इतना था, उसे खाली वक्त गुजारना था और मुझे पूरी जिंदगी। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं है मेरी, मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। जिसके किस्मत में लिखा हो रोना, दोस्तों वह मुस्कुरा भी दे तो आंसू निकल आते हैं। लोगों की नज़रों में हमारी अहमियत तब तक है जब तक हम उनके काम आते रहेंगे। हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि बाज़ार में नई मूंगफली के आने पर बादाम के दाम नहीं गिरा करते। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन वो सफलताओं से सबक सीखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिर बिखर ही गया, क्योंकि एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कोई ना कोई ले ही लेता है किसी न किसी की जगह, लेकिन माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ खोकर लौटे ना लौटे, लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कष्ट तुम्हें मजबूत करता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है और दिल का टूटना तुम्हें समझदार बनाता है। किसी को माफ कर देना और किसी से माफी मांग लेने के हिम्मत जो चाहिए वह हर किसी के पास नहीं होता। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। ऐब भी बहुत है मुझ में और खूबियां भी ढूंढने वाले, तू सोच तुझे चाहिए क्या मुझ में। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाने चाहिए,
रिश्ते को नहीं। सबक तो बहुत सिखाया तूने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा किसी की दिल दुखाना नहीं सिखाया। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दो जिसने धोखे से पैसा कमाए हो। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे। यूं ही नहीं समझदार बना मैं, पता नहीं कितने अपनों ने ठुकराया है मुझे। गुनाह करके कहाँ जाओगे साहब, यह जमीन और आसमान सब उसी का है। यह जो तुम दिल के साफ होना, देख लेना दिमाग वालों से हार जाओगे। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, पता नहीं कितने लोग यह बात बोलकर धोखा दे जाते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आप सबों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। और अगर वीडियो से कोई सीख मिले तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।